नमस्कार दोस्तों, प्रजा हितैषी के दी रियल स्टोरी एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर आज हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो मैं रविंद्र अग्रवाल आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे कि विश्व में एक भय का माहौल बना हुआ है ट्रंप के टैरिफ को लेकर, तो इसी के ऊपर आज चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम जानेंगे कि ट्रंप के टैरिफ से इंडिया को क्या इफेक्ट होने वाला है और किस कारण से ट्रंप के दिमाग में टैरिफ लगाने का आइडिया है। थोड़ा हम लोगों ने इसके ऊपर शोध कराया और इसीलिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। मैं रविंद्र अग्रवाल आज प्रजा हितैषी के दी रियल स्टोरी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम जानेंगे कि ट्रंप के टैरिफ से इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। कि जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ सालों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मेक इन इंडिया के सपने को लेकर चल रहे हैं और मेक इन इंडिया के सपने को लेकर प्रधानमंत्री ने जो आज तक देश में नहीं हुआ, जो चीज़ देश में नहीं बनी, उन चीज़ों का निर्माण भी अपने देश में बनाने के लिए संकल्प लिया। और हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश का युवा धन और हमारे देश का श्रमिक वर्ग भी इस कार्य में लग गया। इससे हमारे देश को सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे देश की इकोनॉमी को मिला है, हमारे देश की लेबर वर्क को मिला है, हमारे देश के युवा धन और वैज्ञानिकों को भी मिला है। जहां हम पूरे विश्व के ऊपर छोटी चीज़ों के लिए आश्रित रहते थे, मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने ने हमें आत्मनिर्भर होने के लिए एक संकल्पित किया और हमें भारत देश को अपने पैर पर खड़े होने के लिए एक मजबूती प्रदान की। और प्रधानमंत्री का यह सपना, ये ड्रीम, ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया जब पूरा विश्व देख रहा है तो वो लोग भी अपने बारे में सोचते हैं कि आज इंडिया अपनी छोटी छोटी चीज़ों के जो विश्व में आत्मनिर्भरता नहीं है या वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित हैं, भले वो मोबाइल ले लो या इलेक्ट्रिक आइटम ले लो या किसी भी गुड्स ले लो, रक्षा के सामान ले लो, जिसके लिए हम हमेशा विदेशों का मुँह ताकते रहते थे। और धीरे धीरे हमने चींटी के चाल से, हमने कछुए के चाल से उस तरफ बढ़ना चालू करा और धीरे धीरे हम अपने प्लान में सक्सेस हो गए। हमने ना केवल अपने देश की ज़रूरत पूरी की, परंतु जो एक डिफेंस को लेकर हम लोग का जो मेक इन इंडिया का सपना था, हमने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी जीत थी। और इसी के ऊपर से विदेश में रहने वाले विदेशी, उन लोग ने भी अपने देश के बारे में सोचना चालू करा कि एक भारत जैसा विकासशील देश अगर एक संकल्प लेकर आगे चलता है और उसको वो सिद्ध करता है, ना केवल अपने देश की ज़रूरत पूरा कर रहा है परंतु उस चीज़ को विदेशों में उसने एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया है। तो जाहिर है कि बड़े बड़े देश जो अमेरिका, रसिया जैसे बड़े देश हैं, जिनके ऊपर हम डिफेंस को लेकर या इलेक्ट्रिक के आइटमों को लेकर निर्भर थे, उन देशों को सोचने पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बाध्य कर दिया, उनको मजबूर कर दिया। और जैसे ही ट्रंप अमेरिका की गद्दी संभालते हैं, उन्होंने भी अमेरिका के बारे में सोचना चालू कर दिया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत हो, हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलें, हमारे देश के अंदर फैक्ट्री जो चीज़ इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या चाइना से ले रहे हैं या किसी और भी, हम जापान से, कोरिया से, जहाँ से भी हम ले रहे हैं, वो चीज़ क्यों ना हम अपने देश में ही बनाएं और जो हमारी निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है वो ख़त्म हो। तो टैरिफ लगाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है कि अपने देश में सारे प्रोजेक्ट स्थापित करना, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना, अपने डॉलर को मजबूत करना, ये उनका प्लान है। और उसी प्लान के तहत उन्होंने टैरिफ लगाया है। भारत के ऊपर 26% जितना टैरिफ लगाया है, जबकि भारत ने अमेरिका के ऊपर 52% जितना टैरिफ लगा रखता है, उसका 50% इंडिया के ऊपर अमेरिका ने लगाया है। देखा जाए तो 26%। अभी हमें ये सोचना है कि इतना टैरिफ हमें लगाया, हमारे देश के ऊपर इसका क्या असर होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे युवा धन, हम श्रमिक लोग हैं एक तरीके से, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हम मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। 365 दिन हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं।
तो ये 26% जो टैरिफ है, इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके लिए हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि ये टैरिफ केवल इंडिया के ऊपर नहीं है, ऑल ओवर विश्व पे जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे चाइना है, रसिया है, जापान है, कोरिया है, और छोटे छोटे जो अपने देश हैं, वियतनाम है, मलेशिया है, जो छोटे छोटे गुड्स और बहुत सारी चीज़ के ऊपर अमेरिका को वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो काफ़ी हद तक निर्भर हैं। जहाँ तक इंडिया की बात है, तो इंडिया केवल 2 से 3% चीज़ें ही अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया बहुत सारी चीज़ के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर है। इंडिया की ज़रूरत, इंडिया एक विकासशील देश है, इंडस्ट्रियल देश है। यहाँ कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का उत्पादन इंडिया में होता है, और किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर करना है तो उसके लिए हमें मशीनरी भी चाहिए, हमें तेल भी चाहिए, हमें उसके लिए गैस भी चाहिए। तो उसके लिए हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं। सऊदी अरब हैं, रसिया है, अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए अमेरिका से नेगोशिएशन कर सकते हैं कि भाई हमें आप ये चीज़ दो और इसके बदले में हम आपको ये दे दें, तो हमारे लिए कुछ टैरिफ आप कम करो। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा कि जो ये 26% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है, देखा जाए तो इससे अमेरिका तो जो टैरिफ लगाया है उसको बेनिफिट होने ही वाला है। अभी थोड़ा बहुत हल्ला मचेगा, लेकिन 1 साल के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री अमेरिका में लग जाने वाली हैं। जो चीज़ अमेरिका में नहीं बन रही है, जो चीज़ दूसरे विदेशों में से ये लोग ला के बेच रहे हैं, वो उन लोग को बुला के बोलेंगे भाई तुम हमारे यहाँ के बनाओ, हम तुम्हें लाभ देंगे। वो हिसाब से इंडिया के लिए भी बहुत सारी इस चीज़ के लिए बहुत सारा एक सुनहरा मौका है कि भाई इंडिया के भी लोगों को एक मौका मिलेगा कि अमेरिका में जाके कुछ ना कुछ छोटा बड़ी इंडस्ट्री लगा के वहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, और यहाँ के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोग को भी एक रोज़गार का जो मौका उनको मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर लोग बाग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि 26% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है, तो वो दूसरे देशों के ऊपर भी लगा है। अब वो बात कहाँ आ जाती है कि कोई भी देश हमारा माल क्यों लेगा। अब कोई भी देश सोचेगा कि भाई हम 26% टैरिफ के बाद में इंडिया का ये माल पहले हमें इतने में मिल रहा था, चाइना से हमें ये और सस्ता मिल रहा था। अब बात आ जाती है क्वालिटी पर। अब सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा जो रहने वाला है चुनौती, वो है क्वालिटी। चाइना में जहाँ तक देखोगे आपने, हमें मालूम है कि चाइना की क्वालिटी कैसी है। चाइना सभी चीज़ों को सस्ती बनाने की कोशिश करता है, जिसकी कोई गारंटी अधिकतर नहीं होती है। वहीं आप इंडिया की बात कर लो, तो इंडिया में किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है तो छोटे से छोटा व्यापारी भी 1 साल की गारंटी और वारंटी देके चलता है। यानी हम जो अपनी चीज़ का प्रोजेक्ट अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, हमें मालूम है हमारी चीज़ बढ़िया है, हमारी 1 साल तक तो खराब होगी नहीं। तो आज जो 26% टैरिफ के बाद भी अगर हमें जो जीत है वो हमारी क्वालिटी है। आज 26% टैरिफ हमारे पर लगा है, चाइना पे शायद हमसे ज़्यादा भी लगा है। तो अब ये जो वॉर होने वाली है, ये क्वालिटी की वॉर होने वाली है कि कौन अच्छी क्वालिटी कम पैसे में 26% टैरिफ के बाद में दे सकता है। तो वो व्यापारी उसी चीज़ को इंडिया से या चाइना से, कोरिया से या फिर अदर कंट्री से वो लोग कोशिश करेंगे मंगाने की। तो मेन चीज़ क्या है इंडिया के लिए, बहुत बढ़िया बात है, टैरिफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो हमें ज़रूरत है अपनी क्वालिटी को सुधारने की। अगर हम लोग अपनी क्वालिटी सुधार लेते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ के व्यापारी हमसे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ की सरकार हमसे कांटेक्ट करेगी। हर किसी इंसान को अच्छा माल चाहिए। और जो ये ट्रैफिक का एक टैरिफ का जो हवा खड़ा हो गया है, इससे इंडिया को ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। एक तो इंडिया टोटली अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है। इंडिया का लगभग 2 से 3% माल ही अमेरिका में जाता है। बाकी इंडिया के जो अभी मोदी जी का एक सर्व विश्व मिशन चल रहा है कि सभी देशों से दोस्ती करके, और जो उन्होंने एशिया में एक अपनी पकड़ बनाई है, तो उनका कहीं ना कहीं मिशन ये ट्रेड का है कि भाई हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है, बड़े बड़े देशों में तो ठीक है, हमें थोड़ा बहुत
मौका मिल रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे देशों में मोदी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम अपने बिजनेस को छोटे छोटे कंट्रियों में डेवलप करें। हमारा एक्सपोर्ट जो है बड़ी कंट्रियों में ना होकर छोटी छोटी कंट्रियों में हो, और वहाँ पे इतनी टर्म और कंडीशन भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है हमारी चीज़। तो कहने का मतलब मोदी जी का जो मिशन चल रहा है एकदम सही चल रहा है। टैरिफ से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है हमारी क्वालिटी सुधारने की। और इंडियन तो एक ऐसा मार्केट है, जब हमने परमाणु बम फोड़ा था तब भी हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 2-3 साल प्रतिबंध रहे, फिर बाद में प्रतिबंध हटा दिया। हमारा देश जैसे चल रहा था वैसे चलता रहा। तो इसलिए इस टैरिफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी क्वालिटी सुधारो। और विश्व का मार्केट आपके लिए खुला पड़ा है। अमेरिका नहीं लेगा तो दूसरा लेगा, दूसरा नहीं लेगा तो तीसरा लेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।